पुलिस थाने को जब अपराध की सूचना मिलती है कि कोई बाल यौन अपराध की घटना घटित हुई है या होने की संभावना है, तो पुलिस अधिकारी को चाहिए कि तुरंत उसमें संज्ञान ले और एक उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करे। और ऐसा अगर फेल करते हैं पुलिस के अधिकारी, तो वो भी इस एक्ट के तहत दंडनीय उनके लिए अपराध ये माना जाएगा। बाल यौन अपराध की बात होती है या सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है, तो सोशल मीडिया पर उनको वायरल करने से बचे, क्योंकि यह आईटी एक्ट के अलावे पॉक्सो एक्ट में भी एक दंडनीय अपराध है। मीडिया के बंधुओं के लिए भी मेरा ये कहना है कि अभी हालिया एक घटना है कि दरभंगा के एक मीडिया कर्मी ने एक पीड़िता का वीडियो किसी रॉन्ग इंटेंशन के चलते नहीं, उस पीड़िता को न्याय दिलाने की इंटेंशन से चलाया था, जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ था। और बाद में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उस मीडिया कर्मी पर ही एक एफआईआर दर्ज कर दिया। इसलिए मीडिया कर्मी को भी जब बाल यौन अपराध की बात हो या महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस की बात हो, तो वहां उनके पहचान को प्रकट नहीं करना है, उनको जग जाहिर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी दंड के भागी होंगे, ऐसा पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और नमस्कार, द लीगल शो विद पुरुषोत्तम कुमार के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको पॉक्सो एक्ट के तहत होने वाले अपराध को बारीकी से बताया था। आज के इस एपिसोड में हम आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि पॉक्सो में अपराध सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल हरासमेंट, इन तमाम अपराधों के अलावे भी पॉक्सो में और भी कई तरह के बातें आई हैं जो अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उन अपराधों के ऊपर हम बात करते हैं। बच्चे का उपयोग अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने के लिए किया जाता है, यह भी पॉक्सो एक्ट में अपराध है और दंडनीय है। और सबसे बड़ी इश्यू ये आ रही है कि आज के समय में भी जब भी कोई पॉक्सो या जो यौन शोषण की मामला और या फिर हरासमेंट की मामला बच्चों के साथ होता है, देखा जाता है कि गांव घर में लोग पंचायती बुला लेते हैं। पॉक्सो एक्ट इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करती है कि पॉक्सो एक्ट में है कि आपको हर हाल में अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी बात आ रही है कि बच्चों के साथ कोई यौन अपराध होने की संभावना है या हो गई है, तो आप तुरंत उस जिले के जो है संबंधित जो पुलिस यूनिट है, एसजेपीयू है, तो उनको आप सूचित करें या स्थानीय थाना को सूचित करें। अगर आप सूचित करने में फेल करते हैं तो आपने भी अपराध किया है, ऐसा माना जाएगा। पुलिस थाने को जब अपराध की सूचना मिलती है कि कोई बाल यौन अपराध की घटना घटित हुई है या होने की संभावना है, तो पुलिस अधिकारी को चाहिए कि तुरंत उसमें संज्ञान ले और एक उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करे। और ऐसा अगर फेल करते हैं पुलिस के अधिकारी, तो वो भी इस एक्ट के तहत दंडनीय उनके लिए अपराध ये माना जाएगा। इन सब के अलावे आजकल सोशल मीडिया का दौर है। इस तरीके का कोई बाल यौन अपराध की बात होती है या सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है, तो सोशल मीडिया पर उनको वायरल करने से बचे, क्योंकि यह आईटी एक्ट के अलावे पॉक्सो एक्ट में भी एक दंडनीय अपराध है। मीडिया के बंधुओं के लिए भी मेरा ये कहना है कि अभी हालिया एक घटना है कि दरभंगा के एक मीडिया कर्मी ने एक पीड़िता का वीडियो किसी रॉन्ग इंटेंशन के चलते नहीं, उस पीड़िता को न्याय दिलाने की इंटेंशन से चलाया था, जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ था। और बाद में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उस मीडिया कर्मी पर ही एक एफआईआर दर्ज कर दिया। इसलिए मीडिया कर्मी को भी जब बाल यौन अपराध की बात हो या महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस की बात हो, तो वहां उनके पहचान को प्रकट नहीं करना है, उनको जग जाहिर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी दंड के भागी होंगे, ऐसा पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इन सब के अलावा एक जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ट्रेंड चला है जिसे आप SC/ST एक्ट को जानते हैं, हरिजन एक्ट। जब भी कोई हरिजन के साथ, हरिजन एक्ट का जो एट्रोसिटी है, जो जुर्म है हरिजनों के ऊपर, वो होती है। लेकिन आज के मौजूदा हालात में, मौजूदा समय में हरिजन एक्ट में होने वाले अधिकांश केस फॉल्स केस होते हैं। जब भी हरिजन के साथ कोई भूमि विवाद हो, किसी तरह की थोड़ी भी तू में हुई, वो जाकर के हरिजन एक्ट लगा देते हैं। इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। तो पॉक्सो एक्ट का भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। कई गंभीर जो भूमि विवाद या अन्य मामले में समझौता का प्रेशर बनाने के लिए लोग अपने घर के बालक को उपयोग करके एक पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करवा देते हैं। और इस तरह के एक्ट का मामला दर्ज करवा करके सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना होता है, इसको टूल्स के रूप में उपयोग करते हैं। इससे बचना चाहिए।
अगर यह बात साबित हो जाता है कि आपने एक झूठी मुकदमा दर्ज करवा दी है पॉक्सो में, तो आप भी अपराध कर चुके हैं और आप भी इसके लिए दंड के भागी होंगे। इसलिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, कानून का जानकारी लेते रहिए। इन्हीं बातों के साथ अगले एपिसोड में हम फिर और गहन बातों की जानकारी के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।